नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कोल्ड ब्लड फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बताएंगे वो ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। जो रहस्य इतिहास के पर्दे में छिपे हैं उन्हें हम साझा करेंगे और आपसे इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा में साथ चलते हैं। नंबर 1, आज तक किसी को पता नहीं है कि प्राचीन प्रतिष्ठित क्लियोपैट्रा की कब्र को कहाँ दफनाया गया है। वास्तव में क्लियोपैट्रा का मकबरा एकमात्र ऐसा नहीं है जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है। मोज़ार्ट और चंगेज़ खान जैसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक शख्सियतें भी अज्ञात स्थानों पर दफन हैं। नंबर 2, 3 साल की उम्र में डोरोथी एडी सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद अजीब व्यवहार प्रदर्शित करने लगी, जो बाद में प्राचीन मिस्र में उसके पुनर्जन्म की ताज़ा यादें बन गई। अपने माता पिता द्वारा ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा करने के लिए ले जाने के बाद एक नए किंगडाउन मंदिर के प्रदर्शनी कक्ष में एक तस्वीर देखने पर डोरोथी ने कहा, वह मेरा घर है। वह मंदिर सेती वन का था, जो महान रामसेस के पिता थे। हालांकि अपने पेशेवर उपलब्धियों के अलावा वह इस विश्वास के लिए सबसे प्रसिद्ध है कि वह पिछले जन्म में मिस्र की पुजारिन थी। उनके जीवन और कार्य को कई डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स और बायोग्राफीज में शामिल किया गया है। वास्तव में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी कहानी को पुनर्जन्म के इतिहास में पश्चिमी दुनिया के सबसे पेचीदा और आधुनिक मामलों में से एक कहा है। नंबर 3, नील नदी के तट पर लक्सर में एक तिजोरी में राजकुमारी अमिंड्रा की कब्र को गहराई में दफन किया गया था। बाद में सन 1880 के दशक में उन्हें एक खुदाई से खोजा गया था और 4 अंग्रेज़ों द्वारा खरीदा गया था। लेकिन अगले कुछ दिनों में चारों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सार्कोफेगस ने अंततः कई हाथों को बदल दिया, जो इसके प्रभारी लोगों के लिए दुर्भाग्य और मृत्यु लाए। अंत में एक अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खरीदा और मम्मी को टाइटैनिक पर न्यूयॉर्क भेजा जाना था, जो साउथहैम्पटन से बंदरगाह छोड़ा गया था। हालांकि हम सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल 1912 की रात को जहाज के साथ क्या हुआ। नंबर 4, प्लेटो ने 360 BC के आसपास एटलांटिस की कहानी सुनाई थी। प्लेटो के हिसाब से एटलांटिस के संस्थापक आधे भगवान और आधे इंसान थे। उन्होंने यूटोपियन सभ्यता का निर्माण किया और एक महान नौसैनिक शक्ति बन गए। एटलांटियन शानदार इंजीनियर थे। लगभग 12,000 साल पहले उन्होंने महलों, मंदिरों, बंदरगाह और बहुत जटिल जल प्रणालियों का निर्माण किया। किसानों ने एक छोटे से खेत में और खेतों के पीछे भोजन उगाया, जहां पहाड़ आकाश से मिलते थे, जहां एटलांटिस के घर थे। प्लेटो ने विशाल इमारतों को गर्म और ठंडे बहते पानी के फव्वारे, कीमती धातुओं से ढकी दीवारों और सोने से बनी मूर्तियों का वर्णन किया था। आज एटलांटिस को अक्सर खोखली ऐतिहासिक या पौराणिक कहानी के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये वास्तव में है? नंबर 5, बेबीलोन के आकाश देवता को अनु कहा जाता था। चींटी के लिए होपी वर्ड भी अनु है और होपी मूल शब्द नाकी था। इसका अर्थ है दोस्त। इसके लिए होपी अनुनाकी या चींटियों के मित्र सुमेरियन अनुनाकी के समान हो सकते हैं, जो एक बार स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे। यह संयोग है या साक्ष्य? क्या यह सुझाव देना संभव है कि चींटियां और अनुनाकी समान प्राणी थे जो पृथ्वी पर आए थे? नंबर 6, 19वीं शताब्दी के अंत में एडवर्ड मोरडेक नाम का एक व्यक्ति था, जो अपने सिर के पीछे दूसरे चेहरे के साथ पैदा हुआ था। हालांकि ये पूरे शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन दूसरा चेहरा एडवर्ड के नियंत्रण से बाहर हंसने, रोने और अजीब आवाज़ें निकालने में सक्षम था। उन्होंने कथित तौर पर डॉक्टरों से अपने डीमन फेस को हटाने का अनुरोध किया,
यह दावा करते हुए कि यह रात में नारकीय शब्द फुसफुसाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका प्रयास नहीं कर सका। उन्होंने 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। नंबर 7। सन 1969 में जिम सुलिवन नाम के संगीतकार ने एक एल्बम शीर्ष यूएफओ रिकॉर्ड किया। एल्बम में ऐसे गाने थे जिनमें असामान्य बोल थे। इनमें से कुछ जिम के अपने परिवार को छोड़ने और एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने के हैं। 6 साल बाद जिम बिना किसी निशान के गायब हो गया। उनकी कार सुनसान सड़क के किनारे मिली थी। नंबर 8। एक भूतिया एडवर्डियन एरा की महिला गलियारों में और हिल मेसन, जो कि इंग्लैंड में है, सैन कक्षों में घूमती थी, जो किसी चीज़ की तलाश में रहती थी और फिर अचानक गायब हो गई। जब घर के मालिक मिस्टर एलन स्मिथ ने उस पेंटिंग को ड्राइंग रूम की दीवार से अपने सही स्थान पर रखा, तो आत्मा द्वारा सभी गड़बड़ी अचानक बंद हो गई और फिर कभी नहीं आई। नंबर 9। एल ब्लेक नाम के एक व्यक्ति, जिसने विभिन्न गुप्त अमेरिकी सैन्य प्रयोगों का एक प्रशिक्षण विषय होने का दावा किया, उसने कहा कि 12 अगस्त 1943 को अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस एल्ड्रिच और फिलाडेल्फिया प्रयोग नामक एक प्रयोग किया था। फिलाडेल्फिया नौसेना शिपयार्ड उस पर विशेष उपकरण स्थापित करने के बाद इस प्रशिक्षण में वे कथित तौर पर जहाज और उसके चालक दल के सभी सदस्यों को समय से 10 मिनट पहले भेजते हैं, जिससे यह स्पष्ट रूप से अदृश्य हो जाता है और फिर उन्हें वर्तमान समय में वापस लाते हैं। परिणाम स्वरूप जहाज पर सवार कई नाविक पागल हो गए, कई ने अपनी याददाश्त खो दी, कुछ आग की लपटों में घिर गए और अन्य जहाज के धातु की संरचना के साथ अनाविक रूप से बंध गए। हालांकि ब्लेक के अनुसार वह और उसका भाई, जो उस समय प्रयोग के जहाज पर सवार थे, ताला खुलने से ठीक पहले कूद गए और बिना किसी चोट के बच गए। नंबर 10। लड़कियों के एक फ्रांसीसी स्कूल में पढ़ाने से पहले एमिली सेज ने 18 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया था और अजीब घटनाओं के कारण उन्हें हर एक से निकाल दिया गया। एमिली सेज ने एक साथ 2 जगहों पर देखे जाने की अविश्वसनीय शक्ति थी। छात्र अक्सर उसे अन्य छात्रों के साथ कक्षा में देखने की सूचना देते थे, दावा करते थे कि उन्होंने उसे समय में हॉल में चलते हुए देखा था। एक अवसर पर जब वह अपने छात्रों को अपनी पीठ दिखाकर पढ़ाती थी, तो उसका हमशक्ल उसके बगल में दिखाई दिया जाता था। नंबर 11। सन 1912 में बॉबी डनमर नाम का एक 4 साल का लड़का पारिवारिक यात्रा पर लापता हो गया था। 8 महीने बाद मिल गया और अपने परिवार के साथ वापस फिर से रहने लगा। लगभग 100 साल बाद उनके वंशजों के डीएनए ने साबित किया कि डनमर परिवार के साथ मिला लड़का बॉबी नहीं है, बल्कि चार्ल्स ब्रूस एंडरसन नाम का एक लड़का था जो बॉबी जैसा दिखता था। असली बॉबी डनमर का पता आज तक नहीं लग सका। नंबर 12। ओर्कमेर संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा राज्य का एक ग्रामीण शहर है जो अमेरिका के पश्चिम में मध्य का विशिष्ट शहर लगता है, जिसे फिल्मों में दर्शाया गया है। हालांकि सन 1928 में कुछ ऐसा अजीब हुआ जिससे यह शहर पूरी तरह से खाली हो गया। क्षेत्र की हवाई तस्वीरें पूरी तरह से सुनसान सड़कों को दिखाती है। स्थानीय खेतों पर भी यही स्थिति है, जहां घास ने फसलों को अपनी चपेट में ले लिया है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। सन 1920 में किए गए शहर के आखिरी जनगणना के अनुसार उर्कमेर की आबादी 300 निवासियों की थी और उनका अचानक से लापता होना ये पूर्ण रूप से एक रहस्य बन के रह गया है।
नंबर 13। सन 1978 में अमेरिकी नौसेना के जहाज USS टीन पर विशाल स्क्विड की एक अज्ञात प्रजाति द्वारा अस्पष्ट रूप से हमला किया गया था। सोनार गुंबद पर लगभग सभी कटौती में तेज घुमावदार पंजे के अवशेष शामिल हैं, जो कुछ स्क्विड तंबू के सक्शन कप के रिम्स पर पाए जाते हैं। यह पंजे किसी भी खोजी गई स्क्विड प्रजातियों की तुलना में बहुत बड़े थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे रहस्यों के बारे में और भी जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।